भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्निंग स्कीम्स पे एक नई योजना सहयोग एवं उपहार योजना के साथ। आप एक लड़की की शादी कर रहे हैं तो मिलेंगे 51,000 रुपये और दो लड़की की शादी कर रहे हैं तो मिलेंगे 1,02,000 रुपये। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, किन को मिलेंगे, तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए इस वीडियो को। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। और भाइयों, इस योजना की जानकारी से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल अर्निंग स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप भी फ़ायदा उठा सकें और अपने आस पड़ोस के मोहल्ले के सभी लोगों को योजनाओं का फ़ायदा दिला सकें। तो आज चलते हैं वीडियो की ओर। सहयोग एवं उपहार योजना। सबसे पहले इस योजना में पात्र कौन कौन है। सबसे पहला पॉइंट है, राजस्थान राज्य का मूल निवासी ही इस फॉर्म में आवेदन कर सकता है। दूसरा, जो भी विवाह योग्य कन्या है उसके आवेदक जो होंगे, यानी आवेदन कौन कर सकता है कि या तो लड़की की माता या लड़की के पिता या माता पिता दोनों ही नहीं होने की स्थिति में कोई भी गार्जियन आवेदन कर सकता है। दूसरा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए लड़की की। साथ में 2 ही लड़कियों के पैसे मिलेंगे। जैसे 3 लड़कियां हैं, आप 3 की शादी कर रहे हैं तो 2 लड़कियों के पैसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, समस्त वर्गों के BPL परिवार, चाहे आप SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी किसी भी समुदाय से हैं, BPL परिवार हैं तो आप कोई इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार ऐसे ही, और इसी तरह से सभी वर्गों के आस्था कार्डधारी जो परिवार हैं वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 2 कन्याओं तक ही ये सहायता राशि दी जाएगी। सभी वर्गों के BPL परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार और अंत्योदय कार्डधारी परिवार के बाद नंबर आता है विधवा महिला की बच्चियों की शादी के लिए। इसमें क्या होता है कि विधवा महिला जो है उसके समस्त परिवार की वार्षिक आय जो हो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि उस विधवा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया होना चाहिए। तीसरा, उस परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है ऐसी विवाह कन्या जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसकी देखभाल करने वाली जो भी संरक्षक यानी गार्जियन है उसके द्वारा आवेदन किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी हर स्रोतों से आय जो है वो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर आता है कि जिसके माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी के भी द्वारा जिसकी 50,000 वार्षिक आय नहीं है वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। एक विशेष जानकारी कि आपने पहले किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि बच्चियों की शादी के लिए ले ली है तो आप इस योजना में पात्र नहीं होंगे। और यदि आपने राज्य सरकार की सहयोग योजना में पहले 2 लड़कियों की शादी का सहायता राशि ले ली है तो आप इस योजना में नहीं ले सकते हैं। यदि एक लड़की की शादी के पैसे लिए हैं तो आप एक लड़की के लिए शादी के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की पात्रता के बाद चलते हैं आवश्यक दस्तावेज़ों की ओर। तो आवश्यक दस्तावेज़ों की बात करें तो सबसे पहले जो आवेदक है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी। उसके बाद आते हैं बैंक खाता, पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी, लेकिन बैंक खाता जो है वो आपका चालू होना चाहिए, यानी उसमें लेन देन है वो जारी है, ऐसा एक खाता होना चाहिए। उसके बाद बात करें आवेदक के आधार कार्ड, बच्ची का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आता है विवाह प्रमाण पत्र। जो ही लड़की की शादी करते हैं उसके बाद आपको विवाह के लिए पंजीयन कराना होता है, तो विवाह प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। और उसके बाद आते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र होना चाहिए जिसमें आपने इस तरह की घोषणा की हो कि मैंने इन बच्चियों की शादी के लिए पहले किसी भी सरकार की योजना में कोई फ़ायदा नहीं लिया है, यानी सहायता राशि नहीं ली है। उसके बाद बात करते हैं वर वधू का जन्म प्रमाण पत्र, दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद बात करें विवाह योग्य जो कन्या है उसके माता पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, और विधवा होने की स्थिति में केवल पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और विधवा पेंशन PPO जो जारी किया जाता है उसकी फ़ोटोकॉपी, BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड या आस्था कार्डधारी होने की स्थिति में इनकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर विधवा महिला है उसके पुत्री के विवाह के प्रकरण में क्या होगा, विधवा महिला का वार्षिक आय जो हो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होने का प्रमाण पत्र, और परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं होने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आप आवेदन कब कर सकते हैं? आवेदन आप शादी से 1 महीना पहले से लेकर शादी के 6 महीने बाद तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं शादी के बाद तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं और आपको राशि सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी।
तो ध्यान रखें, विवाह से 1 महीने पहले से लेकर शादी के 6 महीने बाद तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के आवश्यक दस्तावेज़ों की बात करते हैं। इस योजना में देय जो सहायता राशि है वो किसको कितनी मिलेगी, इस पर आते हैं। तो सबसे पहले है SC, ST और माइनॉरिटी, इन सभी समुदाय के BPL परिवार हैं, सिर्फ BPL परिवार। इन BPL परिवारों की जो कन्याएं हैं उनकी शादी के ऊपर यदि बच्ची ने, यानी जो लड़की है जिसकी आप शादी कर रहे हैं, वो लड़की अनपढ़ से लेकर 9वीं कक्षा तक पास है तो उनको मिलेंगे 31,000 रुपये एक लड़की का। यदि 10वीं पास है लेकिन ग्रेजुएट से कम है तो उसको मिलेंगे 41,000 रुपये एक लड़की के। और यदि स्नातक उत्तीर्ण है यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट है लड़की की तो उसको मिलेंगे 51,000 रुपये एक लड़की के। 2 लड़कियों के हो गए 1,02,000। SC, ST और माइनॉरिटी के BPL परिवारों को छोड़कर शेष सभी BPL परिवार, अंत्योदय कार्डधारी परिवार और चाहे आस्था कार्डधारी परिवार हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर विधवा महिलाओं की बच्ची की शादी हो, चाहे विशेष योग्यजन यानी दिव्यांगजनों के बच्ची की शादी हो, चाहे पालनहार लाभार्थियों की बच्ची की शादी हो, और चाहे महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह की बात करें तो महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर भी। यदि लड़की 9वीं कक्षा तक उत्तीर्ण है यानी अनपढ़ से लेकर 9वीं कक्षा तक तो उनको मिलेंगे 21,000 रुपये। और यदि 9वीं कक्षा से लेकर यानी 10वीं पास है और ग्रेजुएट से कम है तो उसको मिलेंगे 31,000 रुपये। और स्नातक उत्तीर्ण कन्या यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कन्या है तो उसको मिलेंगे 41,000 रुपये। वीडियो में बताई गई पात्रता के अनुसार यदि आप भी हैं पात्र तो एक लड़की की शादी के 51,000 रुपये, 2 लड़की की शादी के 1,02,000 रुपये लेने के लिए आज ही नज़दीकी ई-मित्र पर जाएं और जाकर आवेदन करें सहयोग एवं उपहार योजना में। इस योजना का संचालन राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है। और इस योजना की ज़्यादा जानकारी के लिए मिलें ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय, जो कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खोले गए हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण अन्य योजनाओं के लिए बने रहें हमारे साथ इसी चैनल अर्निंग स्कीम्स पर। धन्यवाद, थैंक यू।